Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod Asia Cup special. And yes, it was a very good match because कल हम यही बात कर रहे थे कि this match would be the match जिसमें हम क्रिकेट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्रिकेट की जो स्पाइस होती है वो डिस्कस करेंगे. And there would be nothing going on off the field here and there, only good things happening and this is what happened. Yes, शायद इतना happily welcome हम ना करते अगर तो पाकिस्तान would have been on the other side, but no, slow and steady Pakistan cricket team is moving further. और it was Sri Lanka versus Pakistan and Pakistan ने 5 विकेटों से जीत हासिल की. Ups and downs, somewhat roller coasters, but at the end of the day where Pakistan was completely in control and finished this match 2 overs before. और Pakistan is right now अभी तक they are in the run for the final of Asia Cup. And let me tell you guys कि अभी तो खैर इंडिया आगे और मैचेस खेलेगा, बट आज तक एशिया कप की हिस्ट्री में there's never been a Pakistan-India final. So let's see, are we rooting for it? Are we going forward to it? But yes, बात करेंगे इस मैच के हवाले से. साथ ही साथ आज एक और मुकाबला होगा एशिया कप में where India will take on Bangladesh at the Dubai Stadium. Let's see कि वो मैच कैसा रहता है और वहाँ कितनी हेल्दी कंपटीशन होता है और कितने मज़े की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं. बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कहा है कि अभी वो फाइनल में नहीं पहुंचे लेकिन वो फाइनल जीतने के लिए आए हैं. कोई भी टीम आए वो उसको हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं. ये पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर ने अभी से कुछ देर पहले जब मीडिया से बात की है तो उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया है और जारहाना क्रिकेट के हवाले से भी अपनी सोच पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों के सामने रखी है. साथ ही साथ जैसे कल के मैच का जिक्र हुआ है, एक मरतबा से फिर ये चीज़ उस पर मुहर लगती है कि खेल अमन और मोहब्बत दोस्ती का पैगाम देते हैं. जिस अंदाज़ में कल पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ी बाद उस मैच गले मिले, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, ये पैगाम है दुनिया के तमाम उन ममालिक के लिए, उन तमाम शख्सियात के लिए, उन अफराद के लिए जो इस खेल को सियासत ज़दा करने के रास्ते पर रवां दवा हैं. इस खेल को खेल रहने दें. इस खेल से दुनिया के करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इसको खेल की हद तक लेकर इसमें जो असल स्पिरिट है उसके मुताबिक इसको आगे बढ़ाना चाहिए. इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान की स्पिरिट इस वक्त कहाँ पर है. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ मौजूद है इरम जावेद, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी स्टूडियोज़ में तो नहीं हैं लेकिन जूम लिंक पर हमारे साथ मौजूद है. शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब. आगे का रास्ता कुछ आसान हो सकता है. कल के मैच को आप किस अंदाज से देखते हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेज आई हैं और कुछ उम्मीद रहेगी कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत सकता है? मेरे ख्याल में तो जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है. हमें तो पूरी उम्मीद है अपनी टीम से. टीम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखे कि हम अच्छे हैं. आई नो गलतियां हर मैच में किए जा रहे हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कल का मैच जीत गए. तो वही वाली बात है इमरान के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं, लेनी पड़ेंगी. आगे अच्छी टीम है कंपेयर टू जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है. मैं समझता हूँ कि उसमें या फाइनल में पहुँचोगे इंशाल्लाह तो आपको अच्छी टीमों के खिलाफ सिर्फ ये ना हो कि बॉलिंग जीतवा दे या बैटिंग जीतवा दे, तो आपको तीनों शोबों के अंदर ही 100% एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि टीमें अच्छी हैं, अच्छा खेल रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. तो आपको तीनों शोबों में जो है ना वो आप परफॉर्म करना पड़ेगा. बिल्कुल जी, तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं हिकअप्स आए. कल भी हमने जल्दी विकेटें हासिल करके और फिर हुआ कि हाँ जी ये सेटल हो रहे हैं और पास में हम ये करते रहे. आई रिमेंबर आपने ही हमारे शो पे एक दफ़ा इसी मैच का जो राजा पक्से वाला जो मैच था वो मेंशन किया था कि वो ऐसे ही हमने 5 विकेटें अर्ली ऑन ले ली थी. एग्जैक्टली वही फिगर्स थी और उसके बाद वो हाथ से हमारे खिंचता चला गया था मैच. मगर कल हमने इतना ज़्यादा हाथ से खींचने नहीं दिया और रोक लिया किसी एक पॉइंट पे आके, एक अच्छे उस टारगेट उस टोटल पे आके जो हम आराम से जो है वो चेस डाउन कर सकें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डिफरेंट चीज़ें होती हैं डिफरेंट टूर्नामेंट में, लेकिन कल गुड टैक्टिस, कोच कैप्टन बहुत अच्छी टैक्टिस थी
क्योंकि उन्हें पता था कि श्रीलंकन स्पिन के अगेंस्ट अच्छे हैं। उन्होंने फास्ट बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, शाहीन ने ऊपर से पुराना शाहीन नज़र आया, स्विंग मिल रही थी, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, ये मिस कर रहे थे हम। क्योंकि शाहीन की ऊपर से विकेटें लेना पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बिल्कुल। और उसके साथ जो कैप्टन ने स्मार्ट मूव की है, फ़हीम को और हुसैन तलत को इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा किया। तो दोनों को क्रेडिट जाता है, कोच और कैप्टन को, जिन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव की है कल। और एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं हम, जिससे हमारी टीम डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो साइम और हमारे कैप्टन की बैटिंग या फॉर्म है, जो वो पहले जिस तरह खेल रहे थे, अगर वैसे ही उनकी टच वापस आ जाता है तो आपको पाकिस्तान एक डेंजरस टीम नज़र आएगी। तो ये एक चीज़ मिस हो रही है। अदरवाइज़ देखेंगे बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं क्रिकेट। मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ जब हारे उस दिन भी कहा है कि क्रिकेट हम बहुत अच्छी खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, उनको बेहतर करना है। पैचेस में खेल रहे हैं, उन पैचेस को जोड़ना है। हाँ, उनको जोड़ना है। ये देखिए, टाइम मिलेगा ज़रूर जोड़ेंगे, हम जल्दी बहुत करते हैं, थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। जब हम टाइम देंगे इंशाल्लाह यही टीम आपको नज़र आएगी डेंजर। जब कोई देखिए साल 2 साल इकट्ठे कैप्टन कोच एक टीम को लेके जाए, अभी बात लग रही होती है कैप्टन चेंज कर दें। कैप्टन चेंज करना नहीं, इसको टाइम देना पड़ेगा। देखिए हमने पहले बाबर को हटाया, उस पर कितना प्रेशर आया जी। फिर वो शाहीन आया, शाहीन 7 मैच हारा है, हमने कहा इसको हटा दे। उसका देखिए कितना उस पे ऊपर असर आया था, उसकी बॉलिंग खराब होगी बेचारे की। एक ईगो होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल इंसान है। कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जब उसको कप्तानी से हटाया, उसकी बॉलिंग में कितना फर्क पड़ा। अब कल नजर आया दोबारा वो कितना टाइम लग गया। तो हमें अब इस कैप्टन को नहीं छेड़ना चाहिए। हार जीत अपनी जगह है, हारेंगे भी आप, अच्छी टीमों के खिलाफ मुश्किल होगी, लेकिन फाइट दें। बिल्कुल। उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी टीम बने, तो हमें ये वाली आवाज़ तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कि कैप्टन चेंज कर दें। उसके पीछे पड़े हुए हैं। हार जीत होगी, कभी बंदा अच्छा भी खेलेगा, बुरा भी खेलेगा, लेकिन किसी को टाइम दें। इस कैप्टन को, इस कोच को, इस टीम को टाइम दें। इंशाल्लाह यही टीम 1-2 साल में आपको नज़र आएगी कि टीम खेल रही है। इंडिया में आप मुझे बताएं, 2-3 साल का देते हैं नहीं टाइम जी। उधर तो कोई ऐसा नहीं, हार भी जाए। वो श्रीलंका से हार के आए, इंडिया वाले होम में 3 टेस्ट में सीरीज हार के न्यूजीलैंड से। किसी ने नहीं कहा जी उसको उतार दें, कोच को उतार दें, इसको उतार दें। भाई खेलने दें, टाइम दें आप किसी को। 3 साल बाद आप हटा दें, किसी को नहीं को ले। लेकिन अभी जो असल में प्रॉब्लम जो मुझे ये लग रही है कि 80% जो लोग, जो भी बात हो रही है टीवी पे, वो प्रैक्टिकली कोचिंग नहीं की है उन्होंने कि अंदर ग्राउंड में क्या मसाइल होते हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम है, प्लेयर्स की फिटनेस का क्या चीज़ें होती हैं, दूसरी अपोजिशन की जो चीज़ें होती हैं वो क्या, बहुत से इश्यूज होते हैं जो बाहर से लोग बैठे हुए 80% उन्हें नहीं पता। बहुत सारे लोग जो टीवी पे बैठे हुए उनका बायस भी है। बहुत सारे लोग जो टीवी पे बैठे हुए उनका बायस भी है, और उस बायस की वजह से एक मुसलसल की कंपैरिजन जो है ना, एवरी टाइम अराउंड देयर इज अ कंपैरिजन कि अच्छा जी आपने जो पास्ट में जिनको निकाला उनको भी स्ट्राइक रेट की डिबेट पे निकाला था, तो अब सलमान अली आगा का क्या स्ट्राइक रेट है। मगर एट द एंड ऑफ द डे टाइम देने की जिस तरह यूसुफ ने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ कि आपका कल वाली बात सही हुई कि नहीं जी, गोइंग फॉरवर्ड विद हुसैन तलत इज द वे टू ट्रस्ट। बिल्कुल यही चीज़ मैंने कही थी कि जब हम अपने प्लेयर पे ट्रस्ट करेंगे, यूसुफ भाई का भी यही पॉइंट है। ट्रस्ट मींस कि इनको टाइम दें, कि इसी टीम को आप अभी ज़रा और लंबा चलने दें। फिर तो अगर आपने अभी भी चेंजेस, वापस आएगी टीम, फिर आप चेंजेस कर देंगे तो फिर तो टीम का यही हाल ऐसे ही रहेगा। लेकिन इनको टाइम देना चाहिए। जिस तरह कल क्रिकेट खेली है, देखें ऐसा ही होता है। जब अब हुसैन तलत ने पहला मैच खेला, नहीं हुआ, अगले मैच में वो उनको थोड़ी चीज़ों की समझ आ गई। इसी तरह फ़खर है, ये सब है। साइम का अनफॉर्चुनेटली उसकी फॉर्म नहीं चल रही। ये इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है या उसकी टेक्निक या एनीथिंग वो बैड लक हो जाती है कभी कभी, कोई बिग डील नहीं है, क्रिकेट में ये होता है। लेकिन कल जिस तरह बॉलिंग हुई है जी, बॉलिंग बहुत आउट क्लास किया हमारे बॉलर्स ने। शाहीन का पहले ओवर में पहली विकेट ले लेना, जब वो विकेट लिया ना तो एक होप आ गई थी कि भाई ये मैच आज हमारा है। मतलब आज आप मान रही हैं कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, वरना तो इतना डिसअपॉइंट हो गए हमने कहा था क्या बॉलिंग हमारी कैसे स्ट्रेंथ हो सकती है। कल हमारा हर डिपार्टमेंट अच्छा था। हमने बॉलिंग में आई वाज अमेज्ड विद द फील्डिंग। यस, तो अभी भी मैं यही कहूंगी, कोई एक चीज स्टिल हमारी स्ट्रेंथ नहीं है जो हम कह सके। कल हमने कहा था प्रोग्राम, हमारी पूरी टीम हमारी स्ट्रेंथ है, एवरीबॉडी। शाहिद साहब, ये जो कप्तानी वाला मामला है, अभी क्योंकि मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं, वो मुख्तलिफ जगह पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आपने पहले भी कहा था कि वक्त देना नहीं है, आपको बेहतर भी होना है।
तो बेहतरी वाली कोई चीज़ आपके ख्याल में क्या नज़र आती है कि जो इस कप्तान को अपनी ज़ाती कारकर्दगी के हवाले से बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस पर ज़ाती हैसियत में दबाव कम हो जाए? वो कौन सी चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं? देखिए, कप्तान की हमेशा अपनी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीम को लीड करना होता है उसने, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस की अपनी जगह है, ठीक है ना। खुद पर भी परफॉर्म करना है, लड़कों से भी ग्राउंड में परफॉर्मेंस लेनी है। बात यह है कि हम जब जीतते हैं तो हमारा कुछ और कमेंट्स कर रहे होते हैं, जब हारते हो हम कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे यूसुफ की बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि एग्री इस बात पे कर रहा हूँ कि कह रहे हैं कि टाइम देना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्या इमरान आपके पास नीचे ऐसा टैलेंट है जो इन लड़कों की जगह पकड़ लेगा? नहीं है। आपको इन्हीं लड़कों को टाइम देना पड़ेगा। यही इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट 15, 14, 15, 16, 17 लड़के हैं और आपके पास नीचे ऐसा टैलेंट नहीं नजर आ रहा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा, बाकी आप लोगों को, इमरान को नजर आ रहा होगा तो और होगा। मुझे कोई ऐसा टैलेंट नजर नहीं आ रहा। मुझे जो टैलेंट नजर आ रहा है वो यही 16, 17 लड़के हैं। तो मैं यहाँ यूसुफ की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इन लड़कों को अगर आपने टाइम देना है, कप्तान को बनाना है, क्योंकि आगे 26 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको टाइम दें और इसी टीम को लेके चलें कॉन्फिडेंस, चाहे वो हारें चाहे वो जीतें। फिर हम ये बात करें कि हमने इनको हर हाल में सपोर्ट करना है, हर हाल में सपोर्ट करना है, चाहे वो फिर वो ट्रांजिशन होगी उनकी कि जहाँ पे हमें शिकस्त का भी सामना करना पड़ेगा और हमें जीत का भी। बट लाला, साइम अयूब का क्या करना है? देखिए, साइम अयूब हम सब तारीफ़ें भी करते हैं, उसमें पास्ट में कुछ आध ऐसी इनिंगें खेली हैं, लेकिन सवेरा जिम्मेदारी तो बनती है ना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती कि उस लड़के से काम लेना कैसे है, उसको बीच में बिठाना भी है, किसी और को भी ट्राई करना है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उस लड़के के चेहरे पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं देख रहा। ठीक है, ज़ाहिर बात है, होता है, हम भी खेलते हैं, जब हमसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो हम भी प्रेशर में आते थे, लेकिन प्रेशर में निकलना सवेरा आपको कोई और तो नहीं आएगा बाहर से निकालने, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ना। आप अपने मैचेस तो देखें कि कितने अरसे से कंटिन्यू मैचेस दिए जा रहे हैं। जब कोई और ओपनर आएगा उसको हम 4, 5, 6 चांसेस के बाद निकालेंगे, वो कहेगा लो जी उसको तो इतने चांसेस दिए थे, मुझे सिर्फ इतने से चांसेस दिए हैं। तो ये वो चीज़ है कि जब आप किसी के साथ इंसाफ करते हो, फिर प्रॉपर इंसाफ करो, प्रॉपर उसको इतने मैचेस दो कि उसको घर तक छोड़ के आओ, कि उसके बाद बोलने का ही नहीं मौका हो कि यार मुझे चांस नहीं मिले। तो बात वही है कि आप साइम अयूब, फिर मैं कह रहा हूँ, देखें वो ऐसा लड़का है कि जो फखर के साथ मिल के पाकिस्तान टीम को बड़े मैचेस जितवा सकता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये उसका टैलेंट है, लेकिन वो दिखाए तो सही ना, कहीं नजर तो आए ना। अब मेरा मतलब कि स्पिनर्स की बॉल आप रीड ही नहीं कर पा रहे कि गुगली है, उसको आप अगेंस्ट द स्पिन मैदान खेलने चले गए। सलमान अली आगा को बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मतलब नहीं चला सामने का बॉल के टर्न हो गया या गुगली है, उसको इतनी रीडिंग तो होनी चाहिए ना सवेरा, इतनी तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने क्रिकेट खेल ली है। बाकी सपोर्ट की बात है, सपोर्ट है, करते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमें भी तो कॉन्फिडेंस दिलाए ना वो लोग। यूसुफ साहब, जब हम ये आपने कहा कि सपोर्ट करनी चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए, एक ये सोच है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट खुद अपने प्लेयर्स को कब सपोर्ट करेगी? हसन नवाज़ को ड्रॉप कर दिया गया, साइम और उसके नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी साइम आ रहा है कभी फ़खर आ रहा है, तो ये भी तो फोकस रहना चाहिए ना कि हमने फिर आगे कैसे बढ़ना है। और कप्तान अपना नंबर नीचे कर ले रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो भी सपोर्ट से निकल जाता है। फिर तो टीम मैनेजमेंट की सपोर्ट कहाँ पर खड़ी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो मैंने उस दिन भी कहा था कि टूर्नामेंट में टीम चेंज नहीं करनी चाहिए, वो तो एक हो गया, सेपरेट इशू हो गया, वो हो गया, क्योंकि जब आप किसी को बाहर करते हैं उसका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, और जो बेंच पे बैठा होता है वो अंडर प्रेशर, मैच इंडिया के खिलाफ वो उस दिन आपने देख लिया, वो दोनों चीज़ें सच हो गई। अब ये जो आप कह रहे हैं, तो जो अब मैनेजमेंट कर रही है या कप्तान कर रहा है उसको हमने सपोर्ट करना, वो उधर बेहतर से। मैंने पहले कहा है कि हम लोग जो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, वैसे तो 80% जो चीज़ें हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कोचिंग नहीं की हुई लोगों ने, ठीक है, उन्हें अंदर का नहीं पता, अंदर क्या होता है ग्राउंड में या ड्रेसिंग रूम में, ये सारी चीज़ों का नहीं पता। अब ये उनको पता है कि उधर क्या सूरत हाल चल रही है। कप्तान का अपना नंबर ऊपर नीचे करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। किसी की कुर्बानी को हम समझ नहीं रहे, नहीं तो हमने देखा कोई हिलता ही नहीं अपने नंबर से। मैंने अपने आंखों में, आप लोगों ने देखा होगा, पता है आप सबको, तो कोई अपना नंबर ही नहीं छोड़ता, चाहे टीम हार जाए, चाहे सामने 3-3 आउट हो रहे हो।
एक बंदा दे रहा है, स्पेस दे रहा है हर एक को कि यार इस पे भी ट्राई कर लो, इस पे भी, खुद आप ऊपर नीचे हो जाता है। हालांकि ये जो जगह है वो तो ओपनर आ जाए आराम से स्कोर करे। न्यूजीलैंड जैसी टफ कंडीशन में वो ऊपर आता था, हालांकि उधर तो नीचे आना चाहिए था, वहाँ उसको 5वें 6ठे नंबर पर खेलना चाहिए। तो एक बंदा पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए अपना नंबर छोड़ रहा है, अपनी आसानियाँ छोड़ रहा है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो भी टीम मैनेजमेंट कर रही है ये भी उनको भी सपोर्ट करना है, सिर्फ प्लेयर्स को नहीं करना, उनको भी करना। टीम मैनेजमेंट, ये जो 24-25 लोग गए हैं पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है, इन सबको हमने सपोर्ट करना है। इवन मसाजर को भी करना है कि वो सही काम करें, उन लड़कों को फ्रेश रखे। बट गलत डिसीजंस पे भी सपोर्ट करना है, या वो गलत डिसीजन हमें बाहर से लग रहे होते हैं? और जिस तरह आपने कहा कि ठीक है कोचिंग की कि नहीं की, बट उस वक्त करंट टाइम पे देखें आपने भी कोचिंग की है, मगर आप करंटली उस नेटवर्क का इस वक्त हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी अभी बाहर से ही देख रहे हैं। मैं तो आपको भी अंदर का नहीं अंदाजा कि क्या हो रहा है, तो गलत डिसीजंस पे भी सपोर्ट करेंगे? नहीं, गलत तो जो होगा वो नजर आ जाता है ना, वो तो चीज नजर आ रही है, सपोर्ट तो करनी पड़ेगी हर हाल में। वो तो मैं सैकी भाई की बात सुन रहा था, सैकी भाई की मैं बात सुन रहा, बहुत जबरदस्त बात करें। तो एक बंदे ने पूरी दुनिया में कोचिंग की और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, वो कह रहा था हमने इंडिया की जुबान नहीं बननी। मैं ये नहीं कह रहा हम लोग इंडिया, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, हमें पाकिस्तान की बात करनी कि पाकिस्तान के लड़के ये सबसे अच्छे हैं, यही करेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है। कोई हम सब ये लड़के हमारे ही हैं जी, बिल्कुल है। 1-2 साल बाद देखेंगे अगर ये नहीं कर पाते फिर हम भी बोलेंगे। अच्छा, अभी 4-4 साल में कोई हाथ ना पड़ पाए और फिर भी वो आउट होता रहे, फिर हम कैसे कहेंगे अच्छे हैं? हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाथ पड़ने चाहिए। अभी शाहिद ने भी बात की है कि शायद खुद स्पिनर है, तो इस हाथ इसका चेक ना हो तो अगले बंदे को समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात की शाहिद ने। और जब तक, मैं तो ये कब से बात कर रहा हूँ कि जब तक हाथ चेक नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा बॉल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। तो आपको जब तक बॉल रिलीज ना हो जाए हाथ देखना चाहिए, चाहे T20 खेल रहे हैं, चाहे वनडे खेल रहे हैं, चाहे ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। अभी ये इन दोनों को नहीं समझ आई, वो गुगली को ऑन ड्राइव मार गया और एक को सीधा आया या अंदर आया, उसको नहीं समझ आई, वो भी लेग भी 4 हो गया। तो ठीक है, लेकिन ये लोग रन्स करते हैं, अभी नहीं कर रहे। साइम को बहुत देर हो गई है, कप्तान को भी काफ़ी देर हो गई है, तो दोनों पे ड्यू हैं। इंशाल्लाह अगर ये रन्स करते हैं, अपने टच में आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि एक डेंजरस टीम नजर आएगी पाकिस्तान को। बाकी तो चिप इन कर रहे हैं। अक्सर ऐसे प्लेयर्स के लिए एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बड़े मैच में शायद ये कुछ कर गुजरे, पर इससे बड़े अभी तो आगे कौन से बड़े मैच में क्या परफॉर्मेंसेज होगी वो ठीक है। बट हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ज़माने में वो लोग होते थे हु हैड एन आई टू जज कि कौन सा अच्छा खिलाड़ी और किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। क्या अभी भी पाए जाते हैं ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीजन लेते हैं या नहीं? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी हो रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो मैच कल खेला गया एशिया कप में। अबू धाबी में ये मुकाबला हुआ था एंड पाकिस्तान ने जिस मैच में जीत हासिल की थी। आज इंडिया वुड बी इन एक्शन वर्सेस बांग्लादेश। दुबई में ये मैच खेला जाएगा एंड दिस मैच वुड समहाउ बी वेरी इंपैक्टफुल ऑन द पॉइंट्स टेबल, क्योंकि एक मैच अब सारी टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बट बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक हम बात यही कर रहे थे कि क्या यूसुफ अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग नहीं रहे जिनके लिए कहा जाता था कि दे हैव एन आई, वो देख सकते थे कि किस लड़के पे हमने कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा लड़का, वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा होगा और कौन सा नहीं। देखिए, मैंने कल भी ये बात की थी कि चेयरमैन साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी, अगर आप उनसे 1-to-1 मिले, बेहतरीन आदमी है। लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेले हुए तो फिर जो वहाँ ऑलरेडी लोग हैं ना वो क्रिकेटर्स के साथ मिलने नहीं जोड़ते। ऐसा बहुत बेहतरीन आदमी है क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेले हुए। क्रिकेट नहीं खेले वैसे मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो तो प्लेयर्स हैं ना। जैसे अब शेब अख्तर ने ऑफर की है जी कि मैं 2200 लड़के भी दे दूंगा तैयार करो, इसमें कोई शक नहीं, कितना बड़ा बॉलर है हमारा। वो जब 9 to 5 अकेडमी में बैठा होगा तो पाकिस्तान में उसके लिए जरूरी है 9 to 5 अकेडमी में बैठना, 9 से 5, तो फिर कैसे प्लेयर तैयार होंगे? मतलब कैंप लगाएं उसमें, तो कैंप इधर ही लगना और कहाँ लगना है? अच्छा, आपका कहना है कहीं भी अगर पिंडी भी अकेडमी जाएंगे तो अगर आप जब तक फुल टाइम नहीं देंगे ना कहीं भी, वहाँ पे लड़के तैयार, अगर क्रैश कोर्स नहीं हो सकता। हाँ, आप देखिए जहाँ तक टीम पहुँच गई हुई है ना जी, इसको तैयार करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे हमारे बॉलर पार्ट टाइमर हैं, इस किस्म के हमें कोच पार्ट टाइम नहीं चाहिए। अब
नहीं, वो लाजिम बात है, शोएब अख्तर कह रहा है तो वो लाजिम पूरा टाइम देगा ना। उधर एक बंदा कह रहा है 2200 लड़के तैयार करके टीम चेंज कर दूंगा, तो इसमें कोई शक नहीं, सुपरस्टार है हमारा। नहीं, बट यूसुफ आपने पूरी बात नहीं सुनी, उन्होंने ये कहा कि मगर मुझे बोर्ड रखेगा नहीं। क्यों नहीं रखेंगे यार, इतने बड़े प्लेयर को अपने मुंह से कोई कह रहा है सुपरस्टार है हमारा, तो बोर्ड क्यों नहीं रखेगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। लाला, हम जी ये कल भी हमने बात की थी शोएब अख्तर साहब के बयान के बारे में। उनका कहना ये है कि बोर्ड मुझे रखेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो सही काम करना है, फिर मैंने तो सही डिसीजन लेने हैं, मैंने तो सही चीज़ें करनी है, तो बोर्ड मुझे रखेगा नहीं। खैर, ये दूसरी वाली बात करने की जरूरत नहीं थी उसको। उसने अपना बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसके बाद आई थिंक उसका बनता नहीं था कि वो बोले कि मुझे रखेंगे नहीं। आपने अपना काम कर दिया, कह दिया, आपने बॉल उनके कोर्ट में डाल दी, बस काफी। अब उनको डिसीजन लेने थे कि वो आपको रखते हैं कि नहीं रखते। अच्छा इरम, किस हद तक आपके ख्याल में जैसे ये कैंप्स की ज़रूरत है, वुमेन क्रिकेटर्स को भी इसी तरीके से ज़्यादा अच्छे कोचेस की और ज़्यादा सहूलतों की ज़रूरत है? क्योंकि अब तो चली भी गई है टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी। हाँ। बिल्कुल ये है, लाइक लाहौर में कोई वादा करके गई है सिद्रा अमीन आपसे जाते हुए? नहीं, मैंने उसको दुआ ही दी है, सारी टीम को बल्कि दुआ दी है कि अच्छी क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें इंशाल्लाह। बाकी अच्छा, लड़कियों की बुजुर्ग समझ रही हैं वो दुआ लेके गई आपसे? इन्होंने कहा मेरा मम्मी एक्चुअली जब कोई टीम से बाहर होता है ना तो उसकी दुआ ज्यादा जल्दी लगती है। तो खैर वुमेन में ये ऑलरेडी है सिस्टम ना। कोचेस जो है वो पिंडी में भी, कराची में भी उनको जो है वो प्लेयर्स का बता दिया है कि अंडर 19 इमर्जिंग और सीनियर्स लाइक एनसीए में भी हम जाते हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। तो लड़कियों में ये चीज़ होती है, लेकिन हमारा 9 to 5 वाला सीन नहीं है। हम अगर सुबह 9 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट है तो 12-1 बजे हमारा डन हो जाता है काम। तो इस तरह से है, लेकिन लड़कियों में ये चीज़ अच्छी है कि कोचेस हैं, अरेंज किए हुए हैं। और इवन जब अगर मुझे 1-to-1 भी सेशन करना है तो मैं कॉल करूंगी। सर शाहिद अनवर हैं, सर शाहिद अनवर, हाँ जी, तो उनसे बात करते हैं तो वो पिच वगैरह हमें अरेंज कर देते हैं। बॉलिंग कोच भी नजर और बहुत अच्छी बात है कि हमने कल परसों जो है वो देखा कि एक बहुत अच्छा ना बॉन्ड दिख रहा था। एक कोच और एक कैप्टन के दरमियान जो बॉन्ड जरूरी होता है वो आई कुड सी इन फातिमा एंड मोहम्मद वसीम, एंड दैट बॉन्ड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम टू प्रोग्रेस एंड डू वेल। बट यस, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे, क्या गलती कर रहे हैं साइम अयूब, क्या गलती कर रहे हैं मोहम्मद हारिस, क्यों उनसे उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं? मोहम्मद यूसुफ से जानेंगे और उनसे पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। डिस्कशन हमारी हो रही है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, जो मैच कल खेला गया और पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत हासिल की। एंड यस, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जरूर होगा, मगर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पे 2 प्लेयर्स जो बार बार हमें कहीं ना कहीं हमारी इन आइज़ को बॉदर कर रहे हैं, हमारी उस क्रिकेटिंग नॉलेज को बॉदर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लड़के, क्यों खेल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया इनको, भूल गए बैटिंग करना? ऐसा तो नहीं हो सकता। व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद देम? एक तरफ साइम अयूब क्या बार बार गलती कर रहे हैं, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो किसी को भी प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे, या पता नहीं कहीं एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है प्लेयर्स बैटर्स के जहन में। वो मोहम्मद यूसुफ हमारे पास बैठे, उसका हम बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि क्या हो गया साइम अयूब को, क्या गलती कर रहे हैं साइम अयूब। हम आपको फुटेज दिखाएंगे एंड देन मोहम्मद हारिस के हवाले से भी बात करेंगे। सो सबसे पहले साइम अयूब क्या गलती कर रहे हैं जी, क्या गलती कर रहे हैं? हाँ, साइम अयूब वैसे तो ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन थोड़ी बैड फॉर्म आई थी। लेकिन कल का जो देखे ना अगर आप, हाँ, वो उसने रॉन्ग वन किया हुआ था, जो उसकी वैसे तो लेग स्पिन है, लेकिन ये उसने रॉन्ग वन किया हुआ था। तो उसको सीधा खेलने की बजाय उसका अगर आप बैट देखें सारा यूं चला गया जी। अगर ये बिल्कुल सीधा भी मारने जाते तो आप साइड स्क्रीन में 4 या 6 रन ले सकते थे। मिस हिट होती तो 2 नहीं, ऐसे नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा? आप बैट उठाएं जरा, थोड़ा सा ऐसे बातों से नहीं समझ आता मुझे। कैमरा करके दिखाए। कैमरा मेरा यही है, बिल्कुल जी, कैमरा वो सामने वाला आपका कैमरा। ये देखें, आप समझें कि साइम अयूब राइट हैंड बैट्समैन है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड खेलूंगा, मेरे से खेला नहीं जाएगा। ठीक है जी। मेरे सामने ब्रैड हॉग लगा हुआ, वो जो ब्रैड हॉग है ऑस्ट्रेलिया, उसका वैसे बॉल मुझे अंदर आएगा, लेकिन जब रॉन्ग वन करेगा तो बाहर निकलेगा।
अब उसने मुझे किया रॉन्ग वन जी, तो मुझे हाथ देख के ये सामने मारनी चाहिए थी, बिल्कुल सामने। ठीक है, अगर हाथ चेक किया होता। हाँ। उसने हाथ देखा नहीं है, उसका मुकम्मल यूं चला गया, यूं बैट चला गया, यूं जाने की बजाय, तो मिस कर गया। क्रॉस उसने हाथ वो खेला लेग स्पिन है, रॉन्ग वन है, खेला लेग स्पिन है। अगर उसको समझ आती तो वो बिल्कुल सीधी हिट थी वो। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप देखें, उसने रीड ही गलत किया कि बॉल क्या, हाथ देखा ही नहीं। तो हाथ देखना लास्ट टाइम तक इसीलिए जरूरी होता है, जो बेसिक्स चीजें हैं, क्योंकि ये बात करना तो लाजमी है ना। जब तक आप हाथ नहीं देखेंगे ना, जब तक बॉल रिलीज नहीं हो जाता, यहाँ से पता चलेगा ये लेग स्पिन है, ये करेगा तो ये गुगली है। इसी तरह जो लेफ्ट आर्म बॉलर है उनका भी यही होता है। तो ये हाथ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगला आते हैं फिर मोहम्मद हारिस। अब जब मोहम्मद हारिस की बात करें तो अच्छा खासा खेलते खेलते एक पॉइंट पे ऐसा लगता है हारिस आज बड़े नंबर्स में दिखेंगे, सेटल हो गए प्रॉपर्ली, बट फिर अचानक से वन रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट वन रॉन्ग डज ही डू, क्या करते हैं वो, क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि थोड़ा सा बॉल भी खिंची लाइन पे था, थोड़ा सा अंदर भी है, बॉल अच्छा भी था, ठीक है। लेकिन अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी देनी होती है। ठीक है, T20 क्रिकेट है, लेकिन बॉल भी अच्छा आ गया। ठीक है। एक तो अगर आप देखें, उसका बैट जो है वो बाहर से आया है, जो बार बार हम बात करते हैं, बाबर की बार भी ये बात करते हैं, तो उसका से आ रहा है, इसलिए गैप बन जाता है। ठीक है। इसका भी देखें गैप बन रहा है। अगर दोबारा दिखाएंगे ना, दोबारा दिखाइएगा जरा, दिखाएं दोबारा, दिखाते हैं बस, अभी ये दिखा रहे हैं, अभी दोबारा ये देखें, ये देखिएगा जरा, बैट और पैड में गैप है बहुत जी। थोड़ा सा अंदर से आता सामने, ये भी सामने लेके जा सकते थे। या अगर आपने कोई हिट मारनी भी तो अपने इस तरह जरूर होगा, अंदर से बैट, इतना जब बाहर से आएगा वो तो बहुत ही लकी हो कि बॉल सीधा आपकी तरफ ही आ जाए। भाई उसी लाइन में खेल गया जहां बॉल इसने लाइन पकड़ी है और बॉल को खेला के बाद नहीं गया, बॉल को खेला है, वो जो पिच हुई है, जब अंदर आया थोड़ा सा उसको नहीं पता चला। फिर तो वो कैसे फिर कितना, क्या गैप बॉडी से कितना रखना चाहिए? अगर आप देखें वो इतना गैप था, इस तरह खेल गए। अगर वो इस दुर्जाक नहीं मारते, बिल्कुल सीधा बैट आता। या अभिषेक शर्मा की बात कर, वो भी जब मारता तो बिल्कुल सीधा बैट इधर भी खेलता तो बिल्कुल ऐसे जाता है। तो ऑपोजिशन से भी सीख सकते हैं। अब्दुल रज़ाक की हिटिंग देखें, स्ट्रेट हिटिंग बहुत जबरदस्त थी, और जो मैं लाइन लगाई थी उसकी वजह ये बॉल सीधा खेलने वाला है, इधर खेल, जो लाइन क्लियर होना है वो सीधा इधर खेलना है। तो अब मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मुश्किल है समझाना, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। हमें हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं ये जरा बताएं, लेकिन है बड़ा मुश्किल समझाना। मतलब ये आगे रहने वाला बॉल है, अगर आप उसको आप आखिरी वक्त तक बॉल को उस नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपके लिए मुश्किल होगा कि जब आप क्लोज नहीं खेल, क्लोज खेलना पड़ता, बैट अंदर से है। और देखिए ये विकेट में थोड़ा सा हो रहा था 80 for 5, इसका मतलब विकेट में कुछ ना कुछ मूवमेंट है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब तक सरफेस ना देख लें, कोई आप डिसाइड ना करें इतना स्कोर हो जाएगा या इतना। अच्छा यूसुफ, ये तो जो गलती की वो हमें पता चल गई, उस गलती से कैसे बचा जाए? क्या करते वो कि वो बच जाते हैं इस गलती? एक तो बैट अंदर से आना चाहिए। कैसे ना कर, मुझे क्या पता। हाँ, एक तो बैट देखें, यहाँ से ये मार सकता था बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, ये अब ये क्रॉस वाला था। गैप कैसे किल, इस तरह गैप किल हो जाता? हाँ, गैप किल है ना। ये देखिए मेरा बैट कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल करीब से मेरे ये लग के आएगा। ये मेरी ना, ठीक है, मेरे रिब को मेरा बाजू लग के आएगा जब आप अंदर से खेलेंगे। ये रिब अगर देखें तो बहुत दूर से बाजू आया। तो ये मैं इनसे बात करता रहता था वहाँ। नहीं तो ऐसा क्या होता है, अचानक से बैटर जो कि प्रॉपर अगर खेल रहा है, अचानक से किस मोमेंट पे वो सोचता है कि नहीं जी मैं बाहर से, या वो रेगुलरली ये तो खेलने मैंने ऑन पे खेलने के चक्कर में ये इस वक्त होता है। ये स्टिक का कमाल है ना, स्टिक भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टिक में आप वो एक जगह पे खेल रहे होते हैं ना, फिर वहीं से आप खेलना शुरू होते हैं। अगर आप स्टिक पे मैं खेल रहा हूँ तो मैं यहाँ तो मैं यूं खेलूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। जब बॉलर होगा ना, जो हाथ चेक हो रहा होगा, तो मेरा उससे यूं आएगा। ये देखिए मेरा बाजू चेक करे, मेरा आ रहा है अंदर से। अब जब मैं मारने जा रहे हैं ना, ये यूं मार रहे हैं, यूं देख, ये यानी ऐसी बॉल पे आपका बाजू आपकी रिब्स पे आपको फील होना चाहिए, अंदर से बाजू आए। देखिए जहां भी आपने शॉट खेलनी है, गैप ना बनने दें। इंजमाम साहब अगर स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं, क्या बात है, वो बहुत जबरदस्त खेलते थे उनकी। अगर देखे बिल्कुल सीधी हिट मारते थे, स्क्रीन पे जाके, फास्ट बॉलर को भी स्क्रीन पे जाके लगता है। अब्दुल रज़ाक बहुत अच्छी हिटिंग करता था, बिल्कुल सीधी हिटिंग करता था।
तो हमारे पास तो सुपरस्टार हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अगर जो मैंने बात की है, ये मैं वैसे जब उधर था मैं बच्चों से उस वक्त भी ये बात कर रहा होता था। और 9 वाला मैं आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने उसको समझा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि बच्चों को समझ आ जाए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक दफा लाइन वाला वो समझा देना आप। देखिए ना, ये बिलफर्ज ये देखिए ये लाइन है, ठीक है, कि ऑफ स्टंप पे बॉल है। अब बॉल इधर पड़ा है तो मैं इधर ना खींचूं, ठीक है, मैं उसको इधर से इधर ले जाऊं, यानी वो लाइन क्रॉस ना करे, उसी लाइन के अंदर ही रहे। हाँ ठीक है, आपको पता तो है ना बॉल पिच कहाँ हुआ है। ठीक, इधर भी स्कोर होता है। हाँ। ये हम गली में नहीं खेल रहे कि सिर्फ ऑन पे स्कोर होता है। ये तो ये सारे लड़कों को ये पता करना है हमारी टीम के। पूरी चारों तरफ स्कोर है, आईसीसी ने कहा है हर तरफ स्कोर है, कि एक तरफ स्कोर नहीं है। हो सकता है कि सबको समझ आई हो। थैंक यू। मोहम्मद हारिस ने जो एक शॉट खेली जिसपे उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाया, सिर्फ टाइम किया तो पिच हुआ है ना, उसकी पिच के ऊपर था, जिधर का बॉल था उधर उसने मीट किया, तो वो वाला बैट यही इसने यहाँ पे करना था, इसको बिल्कुल सीधा खेल दे। असल में जिस तरह आउट होने के बाद उसने अपने आप को बुरा भला कहा ना, पता उसको अगर ये उसको एहसास हो दोबारा इसके ऊपर प्रैक्टिस करे तो वो बेहतर हो सकता है। शॉट्स उसके पास हैं, ट्रू पिच होगा ना, अगर बॉल ट्रू है, पिच ट्रू है, उस पे ये लग जाती हैं शॉट्स। लगती है ना कि पीएसएल में बिल्कुल फ्लैट विकेटें होती हैं, हाँ इधर छक्के लग जाते हैं, बिल्कुल। आप 230 रन भी बन रहे होते हैं, 50 भी बन रहे होते हैं। एक दफा तो मैं देखा इस्लामाबाद में 250 बने हैं, 250 बन रहे थे मुसलसल, पिंडी में मुसलसल हो रहा था। सरफेस का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। कल सरफेस थोड़ा मुश्किल था, हम यही बात कर रहे थे कि वो वहाँ खेल रहे हैं, नहीं सर्विस चेंज हुआ है तो बेचारों की गेम चेंज हो गई, फंस गए वो। हमारी बॉलिंग अच्छी हुई, स्विंग हुआ है, बट फिर सरफेस तो हमें फिर से दुबई वाली मिलने वाली है। तो और अब सारे मैचेस दुबई में ही हैं। क्या करें अब, सर्विस तो चेंज मिल रही है हमें। तो हर सरफेस पे जो है वो करना पड़ेगा भाई लड़कों, ये तो हर सरफेस पे आप लोगों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मगर कल जब हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, और अच्छी परफॉर्मेंसेस तो हो रही थी, मगर अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ वी गॉट टू सी सम गुड जेस्चर्स। मतलब कल देख के एकदम से फिर मुझे एहसास हुआ कि व्हाई आई लव दिस स्पोर्ट, व्हाई आई लव दिस गेम, बिकॉज द स्पाइस इन दिस स्पोर्ट, जो कि कहते हैं ना कभी कभार मिर्चें बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो खाना बदमज़ा हो जाता है, एक लिमिट तक एक स्पाइस जो है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड कल द काइंड ऑफ गुड humble banter from Abrar at one corner and from Hasaranga at the other corner, it was amazing। क्या ज़बरदस्त वो साइट थी देखने के लिए, यूसुफ मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, दोनों तरफ से। अबरार वैसे बहुत मज़े का आदमी है, मेरी हसरंगा से कोई मुलाकात है नहीं। अबरार एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है, अच्छा, बड़ा चार्मिंग है, हंसमुख है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ चाय इतनी अच्छी बना के बनाता है सब लड़कों को। चाय बड़ी बात है, बहुत दफा देखा हमने कि चाय के एक्सपर्ट है, खिदमत गुजार लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। जब उसने ये किया, ये बड़ा मजा आया। लेकिन उसने भी बाद में जो किया वो भी बड़े अच्छे किए हैं, और एंड पे दोनों मिले भी हैं। ये एक अच्छी चीज है, मजा आता है। ग्राउंड में आप एक दूसरे को जो मर्जी करें, लेकिन जैसे रोप क्रॉस किया दोनों गले मिले, हंस रहे थे, मतलब सब कुछ बाउंड्री के अंदर ही है। जब मैच खत्म हुआ है, फाइट अंदर है, फाइट बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। बाहर आप प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक फ्रेटर्निटी, एक फैमिली है, हम ही करेंगे, एक क्रिकेटिंग फैमिली है पूरी। ये उन्होंने बहुत जबरदस्त लगा कल, मुझे तो बहुत मजा आया। कैसे किया मुझे तो पता नहीं, मुझे ऐसे और वो अबरार करते हैं और एंड पे इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि यार तू मेरी सेलिब्रेशन ले ले, मैं तेरी ले लेता, हम एक्सचेंज कर लेते। हंस रहा है उसको देख के, जब वो कर रहा था तो मजा आता है। ये जो है ना, ये वो छोटी छोटी स्पाइस ऑफ द गेम है जो आपको इन्वॉल्व रखती हैं और आपको एंटरटेन करती हैं। क्रिकेट को जगाए रखती है, क्रिकेट का जो एक फन है वो इन्हीं चीजों से। शायद अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको ये चीज शायद पसंद ना आई हो, इट मींस कि उनको क्रिकेट की सेंस नहीं, वो यूसुफ भाई वाली बात। ये और ये देखिए, यही है क्रिकेट का मजा। फील्ड के अंदर हो रहा है और एक वो कहते हैं ना, एक बाउंड्री एक लिमिट में होता है, आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख गई। एट द एंड ऑफ द मैच देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऐसा ही है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बट देन कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंसेज, ऑब्वियसली ये तो सब कुछ हुआ, मगर साथ ही साथ परफॉर्मेंसेज हुई। शाहीन शाह आफरीदी, क्या फर्क पड़ा इंडिया के मैच में? शाहीन पता नहीं, या तो अभिषेक के अटैक करते ही डीरेल हो गए थे, और फिर उसके बाद अभिषेक के साथ एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ, जहाँ पे ऐसा लगा कि जब शाहीन गुस्सा होते हैं ना, नाराज़ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो खुद से ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो फिर वो बॉलिंग पे निकालते हैं अपने। वो कल बहुत डिफरेंट वापस एक उस स्पार्क में देखे जो शाहीन शाह आफरीदी स्पेशल स्पार्क है। कंडीशंस थी या शाहीन ने कुछ बेहतर किया कल के मैच में दूसरे इंडिया के मैच के हिसाब से?
शाहीन देखो, शाहीन का हम पहले भी कहते हैं, उसका जो बॉल स्विंग होता है राइट हैंड को अंदर आता है, लेफ्ट हैंड को बाहर जाता है, वो आ जाए तो वो बहुत डेंजरस है। मैंने बात करनी भी थी ये कि शाहीन फिट हो गया, सारी चीज़ें जो मेन चीज़ है वापस आ गई, पेस है, लेकिन जो इसका स्विंग नहीं हो रहा, उसकी कोई रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमने बाबर पे बात की, इस पे भी अभी बात की कि इस वजह से ही हो रहा है। बॉलिंग का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि हो सकता है इसका सर गिर रहा हो सकता है पाँव गलत पड़ रहा हो सकता है रिस्ट में, जैसे शायद बता सकता है कि रिस्ट सही ना हो तो बॉल आप अपनी जगह पे नहीं कर सकते, वो हो सकता है, वो बैलेंस नहीं बन रहा वो। तो ये कोच के साथ बैठ के या कोचेज इसको बताएं, क्योंकि यही टाइम होता है उधर। कोचेस का काम क्या है वहाँ क्या बैठ के क्या करना है, लड़कों के साथ काम करना, उनसे बात करनी, उनकी बात सुननी है, और जो चीजें नजर आ रही ट्यून होने वाली वो करनी है उनके साथ। अगर नहीं करे तो फिर हमारा तो काम ही कोई नहीं वहाँ तो किसी को भी ले जाए फिर। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल था, लेकिन कल उसने सरफेस ठीक है, हेल्पफुल था। आप देखें उसने क्या नाम है, हुसैन तलत 2 विकेटें ले गया, 9 रन दे के पहले 2 ओवर में, और फ़हीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो कल फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी हेल्प थी। ये आउट आपने देखा, और शुक्र कल समझ आ गई स्टाफ को और कैप्टन को कि नहीं स्पिनर इस तरह चल रहे तो साइम अय्यूब से ना करवाएंगे। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि उनकी टैक्टिक्स कल बहुत जबरदस्त थी, और कैप्टन कोच ही, तो ये क्रेडिट जब अच्छा करते हैं उससे हमने अच्छा भी कहना उनको। उनकी टैक्टिक्स बहुत जबरदस्त, उन्होंने बिल्कुल उसको ओवर नहीं दिए, नवाज को नहीं दिया, बिल्कुल ठीक किया। जो क्योंकि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं श्रीलंकन, ये बात हमारे जहन में होनी है, बहुत अच्छा खेलते हैं, उसी तरह उन्होंने टीम को इस्तेमाल किया। उन्होंने कल शाहीन का असल मसला क्यों नहीं ख्याल आया शाहीन दिया ना, नहीं इंडियंस भी तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, नवाज को नहीं तो साइम क्या कर रहे थे फिर वहाँ? साइम वहाँ कितने आउट कर रहा था पहले, कहाँ पे उसके खिलाफ नहीं किए थे आउट 3 इंडिया के खिलाफ। हाँ मगर उसने आउट किए थे ना, वो तो पिछले में किए थे ना। तो शाहीन का असल मसला स्विंग का ना होना है, कंडीशंस भी थी। बहरहाल देखिए, गलती मैं नहीं कह रहा कि वो सारी चीजें सही होती, कुछ सही होंगी, कुछ गलत होंगी। इसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते करते हमारी टीम कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो आप वही वाली बात कर रहे हैं, कभी हम जीतेंगे कभी हम सीखेंगे, ये तो एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है मोहम्मद रिजवान का। विन करेंगे या फिर हम लर्न करेंगे। मैंने अर्ली ऑन ये कह दिया था कि हमें इनको नहीं छेड़ना चाहिए। यहाँ तो पीछे बहुत प्लेयर पड़े हुए हैं ना, और बहुत बड़े बड़े कप्तान बैठे हुए हैं पीछे, नहीं ऐसे हैं, तो फिर तो आप कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे पास ना। जो है इसको नहीं चेंज करना, इस टीम को नहीं चेंज करना चाहिए। बार बार ये कहूँगा तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आपका क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं कह देता हूँ। तो ये ठीक है, इस टीम को चलने दें इंशाल्लाह। पिछली बार भी हम फाइनल खेले थे, फाइनल हार गए थे, कोई बात नहीं, फिर हम वर्ल्ड कप का भी फाइनल हारे हैं, बीच में अच्छी सीरीजें भी जीते हैं, तो वो फिर चेंजेस की, उसके बाद ये सारे हालात हुए। हमने कप्तान चेंज किया, हमने कोच चेंज किया, हमने सिलेक्टर चेंज किए, बस चेंजिंग एक दफा करते रहे, चेंज 2-3 साल चलने दें किसी को, उसके बाद आप खत्म कर दें, नहीं समझ आती चेंज कर दें। कल सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स ने भी कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हुसैन तलत को बॉल मिली है और वो फर्स्ट टाइम एशिया कप में आके पहला ओवर अपना करने लगे हैं, और उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो लंबी बाउंड्री थी उस तरफ श्रीलंका को उन्होंने बाउंसर किया, और वो कैच आउट हुए। तो ये भी प्लेयर्स का जो कल रोल था ना, वो भी बहुत अच्छा नजर आया। इवन इसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है। अब मोहम्मद नवाज के लिए कि वो उनकी वो थोड़ी पर्सनालिटी है, वो थोड़े से ना खोए खोए से रहते हैं, जैसे यूसुफ भाई कहते हैं, थोड़े से जगा के रखते हैं उनको, लेकिन वो कल जहां भी गुम थे, वो हर मैच में वही गुम रहा के अच्छी सी जगह पे घूम रहे हैं, सब कुछ जगाया हो जो कि मैच में रहना गुम हो। मगर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, सूर्या कुमार यादव ने जो बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका क्या जवाब दिया। फोकस ऑन द गोल के हम एशिया कप जीतने आए हैं और अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वेरी गुड मैसेज फ्रॉम अ टीम मेंबर ऑफ पाकिस्तान, एंड बहुत ज़रूरी है इस पे फोकस रखना और उस गोल पे नज़र रखना। बट इस वक्त जो है नज़र रखनी हमने टाइम पे, क्योंकि हमने जाना है ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी फोकस हमारा सारा टीम पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि कल बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस हमें दिखी पाकिस्तान टीम की तरफ से। लूप होल्स ऐसा नहीं है कि अभी भी हैं,
और अभी एकदम से ख़त्म नहीं हुए हैं लूप होल्स, मगर उन लूप होल्स के साथ साथ जो लूप होल्स हमें पिछले मैच में दिखे थे, इससे पिछला जो पाकिस्तान ने मैच खेला था, वो लूप होल्स कहीं ना कहीं फिल इन होते हुए दिखे। द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड येस्टरडे वाज अबरार अहमद की ज़बरदस्त बॉलिंग। क्या बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 और 8 रन 1 विकेट, मैच विनिंग परफॉर्मेंस है ये। अगर देखा जाएगा कोई T20 में को 8 रन दे रहा है 4 ओवर्स में, टॉप क्लास 16 डॉट बॉल, बहुत बड़ी मैच। जैसे कि जब हम इसका एक मुवाजना करते हैं कि जब उन्होंने की है ये बॉलिंग कल वाले मैच में इंडिया के खिलाफ, जो उन्होंने पहला ओवर किया उसमें 6 के 6 बॉल पीछे गिरे, ये प्रेशर है क्या? प्रेशर ही कह सकते हैं, क्योंकि वही बॉलर है जिसने अब अच्छी बॉलिंग की है। हाँ। उस दिन प्रेशर सब पे था। अच्छा। वो टॉस वाली बात छोड़ते हैं, प्रेशर सब पे था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है। जब भी होगा, बायलैटरल हो, कोई टूर्नामेंट हो, इस मैच का प्रेशर कोई समझ नहीं सकता। ये जो खेल रहे होते हैं ना, उन्हें पता होता है क्या प्रेशर हो रहा है। तो उस दिन प्रेशर हो सकता है, इसीलिए हीरो भी बंदा उसी वक्त बनता है जो परफॉर्म करता है। नहीं, बट अगर अबरार को देखते हुए, स्पिन बॉलिंग को देखते हुए, क्या कंडीशंस ऐसी कोई डिफरेंट इस मामले में थी कि वहाँ इंडिया के खिलाफ की कंडीशन डिफरेंट थी, अबू धाबी की डिफरेंट थी, तो कि इंडिया के खिलाफ तो सपोर्टिंग वो थी कंडीशन? नहीं, बॉलिंग के लिए सपोर्टिंग नहीं थी ना वो जिस दिन मैच के लिए, उस दिन बैटिंग के लिए थोड़ी सपोर्टिव। उससे पहले थी जब उसने भी 3 आउट किए हैं असाइम ने, हाँ, तो उसको भी मदद मिल रही थी, उस दिन नहीं थी। तो कल वाली विकेट पे थोड़ा सा बॉल चल रहा था अगर आप देखें, इसीलिए वो 58 for 5 हो गए थे। अगर तो वो फ्लैट विकेट होती तो इस तरह तो नहीं होना था। तो कल की सरफेस डिफरेंट था, इंडिया के खिलाफ जो एक मैच खेला उसमें डिफरेंट था। जो उससे पहले कल स्विंग हो रहा था, हो सकता थोड़ा बहुत ग्रिप भी कर रहा हो, क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा देखें अब अच्छा भला स्विंग हुआ है, उनका भी हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे शुरू के ओवर, उनके भी हुए हैं। तो कल विकेट मैं समझता हूँ कि अच्छा विकेट था, ये दोनों को सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह की विकेटें होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बैट्समैन ही बेचारे बॉलर ही मार खाई जा रहे हैं और कोई विकेट ऐसी बना दो कि बैट्समैन ही आउट हो ही जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बेहतर विकेट। हारिस भी बहुत चार्ज होकर बॉलिंग कर रहे हैं। हारिस का तो मुझे एक फील्डिंग में कितना चार्ज था वो, हारिस रऊफ फील्डिंग में बहुत क्विक था। ये बड़ी जान डलती है पूरी टीम में कि आपका एक बॉलर, फास्ट बॉलर, वो उड़ रहा है ग्राउंड में, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और जो फिर बैटिंग की है अपने नवाज ने, वो अक्सर सोया होता है लेकिन मैं भी यही कहने वाली थी कि ये मैं नवाज को वैसे कहता हूँ, कमरे में जाके कभी कभी कहता कि नवाज यार उठ जा फोकस हो जा। नवाज बड़ा स्वीट बंदा है, बहुत अच्छा लड़का है, और जैसे कल वो खुद जागा और सारी कॉम को और दूसरी टीम को भी जगाया। तो इसका मतलब जागते रहो, सही रहे जो कल इनिंग वर्सेस इंडिया। जितना ऑनेस्टली नवाज पे गुस्सा आ रहा था कि ये कर क्या रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, इनको कोई बताए कि ये T20 का मैच है, ये टेस्ट का नहीं है, वो सारा गुस्सा जो है ना वो ठंडा हो गया। गुस्सा अभी तो ठंडा हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह और भी ठंडा हो जाएगा। क्या आएगा? अभी ट्रॉफी इधर आएगी, इधर आएगी, इधर बीच में, यहाँ वो लिबर्टी वाली ट्रॉफी नहीं, सही ट्रॉफी, असल वाली सही ट्रॉफी। नहीं, वाकई नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग, मतलब सारी क्रिकेट बहुत अच्छी, बॉलिंग, बैटिंग। मैं कहती हूँ कि जिस तरह कल मैंने उनकी बैटिंग देखी है, मैंने फर्स्ट टाइम जी यार वो इतना प्रॉपर खेलते हैं, मुझे वो हैं बैट्समैन ना, फर्स्ट टाइम जी। मैंने इतना प्रॉपर उनको कभी खेलते ये मैंने नहीं देखा। ये भी उसी चीज का शिकार है जो ऑपोजिट हो गया ना, कि जैसे शादाब बॉलर थे तो उनको बैटर बनाने की कोशिश, वैसे ये बैटर थे जिनको एक बॉलर बनाते बनाते पार्ट टाइम करते करते ये बॉलिंग का तो उनका जो सारी क्रिकेट है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब NBP से हुए ये बैट्समैन थे। हाँ, मैं पहली मुलाकात मेरी इसके साथ हुई है 2000 में, जब मैं एकेडमी में बैटिंग कोच आया था, तो मैं मैच देखने जाता था। मैं और हमारा जो बॉलर है ना, नहीं ये रशीद मोहतशिम, हाँ मोहतशिम, वो जबरदस्त यार बंदा है, बड़ी क्रिकेट उसको नॉलेज, बहुत अच्छा। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे बंदे से इंस्पायर हुआ जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन क्या उसको क्रिकेट का नॉलेज है और कितना अच्छा बताता है, ज़बरदस्त आदमी। इसीलिए वो कोच जिस तरह हैं, जिस तरह रहे हैं, और इस तरह के लोग चाहिए हमें पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो वो जो मैं जब मिला इसको जाके कराची मैच देख रहे थे हम फर्स्ट क्लास का, तो इसने 100 किया, चौथे नंबर पे गया हुआ था जी। लंच हुआ तो मैं इसको मिला, मैं कहा भाई आप तो बॉलर हो, आप चौथे पे यहाँ खेल रहे हो इंटरनेशनल। कह नहीं पाए मैं बैट्समैन, ग्लैडिएटर ने बॉलर बनाया। तो ये हम गलत करते हैं, देखें हमारा लड़का खराब हो रहा है पाकिस्तान का, अपना बैलेंस बनाने के चक्कर में पाकिस्तान का प्लेयर खराब हो जाता है। हमें एक और लेफ्ट हैंड बैट मतलब मिल सकता था अगर ये
इनको प्रॉपर पहले से ही बैटिंग मिली होती जिस तरह यूसुफ बता रहे, लेकिन यार कल वाकई मजा आया। हुसैन तलत ने और नवाज दोनों ने टीम को तो रेस्क्यू किया, हमें भी रेस्क्यू किया। बिल्कुल, जो शिकवे शिकायत थे पिछले मैच के, वो शिकवे शिकायत रोक दिए। बिकॉज यस, हम बार बार यही बात कर रहे थे कि जो मैच इंडिया के खिलाफ हुआ वहां पे सारा मोमेंटम हुसैन तलत ने ब्रेक कर दिया। एंड कल सारे मैच को गैदर करना, टीम को गैदर करना, और जिस तरह इनकी पार्टनरशिप लगी, दैट वाज कमेंडेबल। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई, बट ऑल इन ऑल आज आपकी टीम जो है वो एक्शन में होगी और डार्क हॉर्सेस वुड बी इन एक्शन इरम। सो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, व्हाट टू एक्सपेक्ट? अच्छा देखिए, इंडिया की बहुत अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जो उसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एशियन टीम है, लेकिन जो इंडिया का वे ऑफ प्लेइंग है, जो क्रिकेट का स्टाइल है ना, वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसा। They've set that bar ना, ऑस्ट्रेलिया पे बार सेट कर दिया उन्होंने ये चीज अर्न की है, वो वहां तक उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो बांग्लादेश अभी भी इंडिया के सामने थोड़ी सी मुझे लगता है हल्की टीम है, तो आज जो है वो स्ट्रगल करेगा बांग्लादेश। तो मैं इंडिया के साथ जाऊं। वैसे तो ना, मैंने अभी प्रेडिक्शन नहीं पूछी थी, मैंने सिर्फ आपके डार्क हॉर्स का था, मगर आपने बता दिया आज तो साथ दें ना, किसी कमजोर का भी साथ दे दिया करें। ये जब हमारे पाकिस्तान के साथ आएंगे ना, तब भी मैं साथ नहीं दूंगी पाकिस्तान का साथ। वैसे क्या डिफरेंट देखें, जब श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश उतरी है तो उस वक्त आपको लगा कि हाँ जी, ये लड़के खेल बहुत अच्छी रहे, और जितनी अच्छी स्पिन अगर अभी कोई एशिया कप में खेल रहा है, आई बिलीव बांग्लादेश हैज बीन प्लेइंग द बेस्ट स्पिन। कैसे हैंडल करें, क्योंकि इंडिया फेवरेट्स की तरह उतरेगी इस मैच में, बांग्लादेश को क्या करना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर? आप आउट ऑफ द बॉक्स देते रहते हैं, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड, कोई आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट, मैंने उस दिन भी कहा अभी तक सबसे अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं बांग्लादेश। हाँ, ओके। हालांकि मैंने कहा था श्रीलंका उससे बेहतर टीम है, ये वाकई ऐसे ही है, लेकिन क्रिकेट वो अच्छी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। क्यों, क्या वजह? जो भी वजह है, लेकिन ये है कि एक तो उनको सेल्फ बिलीव है, ठीक है, जो हिटिंग कर रहे हैं वो 30 डिग्री सामने कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो कह रहे थे ना कि पावर हिटिंग नहीं, पावर हिटिंग दिखाई उस दिनों जी। देखिए, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो कर रहे हैं, उस वक्त करने की है। ये सबसे अच्छी बात उनमें नज़र आ रही है। जब उन्हें लगा कि विकेट में इतना टोटल बहुत होगा, हम पकड़ लेंगे उन्हें, तो वो अपोजिशन को उसी स्कोर में मुश्किल में डाल के मैच जीत गए हैं। अगर आप देखें अफगानिस्तान को भी, श्रीलंका को भी। और क्रिकेट जितनी अच्छी वो खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर ऐसे खेलते हैं तो इंडिया का भी टफ टाइम देंगे। अच्छा यूसुफ, ये जो हुसैन तलत वाली इनिंग्स है, दोनों अगर जैसे नवाज की उसका अबरार की बॉलिंग की बात की, अगेंस्ट इंडिया जब वो खेलने के लिए आए उस वक्त, और जब ये कल पाकिस्तान का मैच था कल वाला जिसमें अगेंस्ट श्रीलंका ये सामने आए, सिचुएशन सूट कर गई उनको, वहाँ पर जो मोमेंटम कैरी करना था वो कर नहीं पाए, और यहाँ पर चूँकि वो बैटिंग का तकाजा नहीं था जो उस वक्त था, तो उनको सूट करके इस वजह से परफॉर्म कर गए। बिल्कुल ऐसे ही है, और दिन भी था उसका, लेकिन अभी भी मैं जो स्टांस मेरा है वो वही है, क्योंकि अभी तक बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेला। जब किसी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करेगा कंटिन्यू, फिर आइडिया होगा। क्योंकि अगर आप इसको किसी बैट्समैन के बराबर लेंगे तो वो हो नहीं सकता, और अगर किसी बॉलर की जगह लेंगे वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 25-26 की स्पीड है। तो इसको यहाँ तो इम्प्रूव बहुत करना पड़ेगा। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि इंटरनेशनल जो है, चाहे मैन ऑफ द मैच हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मटेरियल बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 73 डे खेला हुआ है, उसके बावजूद हम ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी तरफ से कोई कमी है कि जो ये अभी तक उस जगह पे नहीं आया जहाँ इसमें आना चाहिए। शुक्र आपने कहा इसकी तरफ से कमी है, वरना आप कहते हैं सिस्टम की गलती है। आप तो प्लेयर को ब्लेम ही नहीं करते। 73 खेले हुए हैं ना, वो तो ना खेला होता तो मैं कहता ना कि वो तो फर्स्ट क्लास ही नहीं, पूरा चांस दिया हुआ है। अब उसने उस अवेल नहीं किया उस चांस को। तो ये जब टफ टीमें आएंगी उस वक्त थोड़ा आइडिया होगा। अभी तो उस दिन थोड़ा प्रेशर पड़ा, और वो मैं समझता हूँ वो इसके साथ जाती। अच्छा, आइडिया जरा, वो उस टाइम इंडिया के खिलाफ खिलाना है, इसके साथ जाती। ठीक, आइडिया ज़रा पॉइंट्स टेबल का भी ले लेते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कहाँ कौन से नंबर पे टीम्स मौजूद है। नेट रन रेट वुड कम इन एक्शन अगर, तो आज हम अब अपसेट ही कहेंगे, बिकॉज इंडिया कम्स इन फेवरेट इन दिस मैच एंड बांग्लादेश कमिंग इन, और बांग्लादेश अगर इंडिया को आज हराने में कामयाब होती है तो फिर
हम नेट रन रेट्स पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस चला जाएगा। पॉइंट्स टेबल आपके सामने, मोहम्मद यूसुफ साहब 22 प्रेडिक्शन टेबल के पॉइंट्स टेबल नहीं चाहिए हमें, टीम के पॉइंट्स टेबल चाहिए जो एशिया कप में पॉइंट्स टेबल हो रहे हैं हमारी टीम ना। हाँ, इंडिया पहले नंबर पर 2 पॉइंट्स के साथ 1 मैच खेला है, 1 जीता है, और उसके साथ साथ इनका जो नेट रन रेट है वो भी 0.689 के साथ, ये पॉजिटिव भी है। पाकिस्तान 2 मैचेस के साथ 2 पॉइंट्स, ये भी पॉजिटिव भी है नेट रन रेट। बांग्लादेश ने 1 मैच खेला है, आज इनका तयन होगा कि इनका फ़तह या शिकस्त के बाद क्या सूरत हाल बनती है नेट रन रेट की। अभी तक ये भी ठीक ही हैं, 1 मैच 1 जीता 2 पॉइंट्स के साथ 0.121 है। श्रीलंका 2 मैचेस खेल चुका है और दोनों मैचेस श्रीलंका ने हारे हैं, सो उनके लिए तीसरा मैच भी एक रस्मी कार्रवाई ही होनी है। सो यस, अगर किसी पॉइंट पे ये सोचते हैं कि किस तरह ये सुपर 4 फिर से ओपन हो जाए या एशिया कप फिर से ओपन हो जाए, तो बांग्लादेश को आज का मैच जीतना पड़ेगा। वो जीतने के बाद फिर आखिर तक कहानी जाएगी। एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है, डू और डाई सिचुएशन वाला ही अगेन, मगर फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां फिर श्रीलंका को एक चांस मिल जाता है अपने आप को रिडीम एंड रिवाइव करने का, क्योंकि जो नेट रन रेट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी इस वक्त पाकिस्तान नेट रन रेट के हिसाब से भी जो है वो 2nd नंबर पे, विच मींस बेटर नेट रन रेट दैन बांग्लादेश। सो ये तो पॉइंट्स टेबल की पूरी कहानी हो गई। अब प्रेडिक्शन की बारी आती है एंड आपकी तरफ मैं मुड़ती हूँ। यूसुफ, प्रेडिक्शन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि जो अच्छी टीम है उसके साथ चले जाए। हाँ। इंडिया अच्छी टीम है, यही स्पिरिट है। हाँ। स्पोर्ट्स इसी को कहते हैं। हाँ नहीं, ऑब्वियसली जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है, यू कांट चेंज द फैक्ट। बिल्कुल ठीक है जी। इंडिया टीम की तरफ वोट है मोहम्मद यूसुफ का। इंडिया पहले बता दिया मैंने। हाँ, तो क्यों डार्क हॉर्सेस कहा क्यों? ये तो पहले टीम को हिमायत करती है, उसके बाद उसकी जब मुश्किल आती है छोड़ के दूसरी चली जाती है। मेरी बात सुन, वो जो 8 टीमें थी ना, उनमें से आपने पूछा, मैंने बता दिया ग्रुप बी में ना, तो वो पूरा मैंने बताया। ग्रुप बी में 8 टीमें नहीं थी, ग्रुप बी में 4 टीमें, 4 मतलब टोटल तो 8 थी ना। तो आपने जब पहले पूछा कि सुपर 4 में कौन जाएंगे, वो हमने पहले बता दिया, लेकिन जब जिसमें बांग्लादेश नहीं थी, ठीक है, आपका 2 दिन बाद सवाल आया कि आपको क्या लगता है ग्रुप बी में से कौन सी ऐसी टीम होगी जो डार्क हॉर्स कह ले साबित होगी। और ग्रुप बी में से नहीं कहा था, मैंने कहा था पूरे एशिया कप में से कौन डार्क हॉर्स। तो मैंने बांग्लादेश कहा। हाँ। तो पूरे एशिया का मतलब 8 टीम। हाँ। ठीक है जी, अगला वोट उन्होंने वो करके दिखाया। बिल्कुल, अगला वोट जो है वो इरम का आ चुका है, उन्होंने भी इंडिया चूज की है। इंडिया के साथ चले जी, ऑल वोट्स फॉर इंडिया। ऐसा लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जाने का मेरा दिल तो चाहता है, मगर फिर मुझे होता है कि नहीं, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाते जाते आउट ऑफ द टेबल ना चली जाऊं। सो प्रेडिक्शन टेबल के जरा अब प्रेडिक्शन टेबल का पॉइंट्स टेबल दिखा दें। बड़ी मुझे वैसे खुशी नहीं होती दिखाते हुए, क्योंकि मैं ही सबसे बॉटम पे बैठी हूँ, बट यस देख लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब 16 मैचेस में 11 इनके ठीक हुए हैं 22 पॉइंट्स के साथ। पहले नंबर पर है हाफिज इमरान 15 है मेरा ख्याल, और ये 11 ठीक हुए हैं, 4 गलत हुए हैं, तो 22 पॉइंट्स हैं। शाहिद आफरीदी साहब के भी 11, हम तीनों के, मेरे यूसुफ साहब और शाहिद साहब 22 हैं। इरम जावेद के 12 हैं पॉइंट्स, और सवेरा पाशा के 18। बिल्कुल, ये जिस दिन मेरे नाम की स्पेलिंग सही करेगी ना मेरी प्रोडक्शन टीम, उस दिन मैं टॉप पे चली जाऊंगी। ये जो जिस दिन मेरे नाम की स्पेलिंग सही होगी ना, फिर मैं देखें कैसा। हाँ बिल्कुल, ये अभी सवेरा कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो ये सवेरा हो रहा है ना, जब ये सवेरा हो जाएगा तो फिर देखिएगा आप पंजाबी में लिख रहे हैं। कैसे सुबह सवेरा। बिल्कुल। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। इट इज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन दुबई। लेट्स सी हाउ द कंपटीशन गोज फॉरवर्ड। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म होता है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।